नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ मैंने करके जिस तरीके से उस स्ट्रैटेजी से मैंने जो है लॉस कर रहा था उस लॉस से बाहर आकर मैं एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाया। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं नया-नया, तो ऐसा नहीं है मार्केट में कि आपको चीज़ें जानने सीखने में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं। इसके बाद का जो पीरियड होता है लॉस का वो केवल इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन उसको आप एग्ज़ीक्यूट नहीं करते हैं। और जब आप एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने द 10 बार कोई ट्रेड लिया, 10 में से आपने 8 बार तो वो स्ट्रैटेजी को एग्ज़ीक्यूट ही नहीं किया और 9वीं बार जब आप उसको करते भी हैं, तो होता क्या है कि उस बार शायद हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी काम ना करे और एक बार वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाने की वजह से या 2 बार फेल हो जाने की वजह से आप उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं और कोई और दूसरा सेटअप आप खोजने लगते हैं कि शायद ये सेटअप काम नहीं कर रहा है या और नए-नए जब कोई भी ट्रेडर नया-नया मार्केट में आता है तो एक प्रॉब्लम और उनके साथ होती है कि उनको कोई ऐसा सेटअप चाहिए होता है जो 100% काम करे। वो चाहते हैं कि इस कोई ऐसा सेटअप मिले जिसमें कभी लॉस हो ही ना। दोस्तों ऐसा कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी है और उस प्रोबेबिलिटी में आप मैक्सिमम कितनी बार सही हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज, आपने मार्केट में कितना टाइम दिया है, क्या सीखा है, इस चीज़ पर आप डिपेंड करता है पूरा का पूरा। दोस्तों, आप 10 बार ट्रेड लेते हैं, 10 में से 7 बार, 8 बार सही हो सकते हैं। आप 10 में से 10 बार कभी सही नहीं हो सकते और अगर बाई चांस हो भी गए तो आप 11वें बार गलत हो जाएँगे, 12वीं बार गलत होंगे, लेकिन आप गलत होंगे। डिपेंड ये करता है कि आप जब गलत होते हैं तो उसमें आप लॉस को कितना मिनिमाइज़ करके लेकर चलते हैं, प्रॉफ़िट को आप कितना मैक्सिमाइज़ करके ले चलते हैं जब आप सही होते हैं। दोस्तों अ, शुरुआती दौर में मेरा भी काफ़ी लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से प्रॉफ़िटेबल रहा। 2 साल लगभग स्ट्रगल किया मैंने, लॉस किए, काफ़ी हेवी लॉस हुआ मुझे। बट एक चीज़ जो मैंने मार्केट में सीखी कि को मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। या लॉस करते-करते जो हमारे माइंड की साइकोलॉजी है वो इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि हम लॉसेस को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। हम सेम डे में उस लॉस को क रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसकी वज़ह से और बड़ा लॉस होने लगता है। और जब हम लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल लॉसेस पर लॉसेस करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ऐसा भी लगने लगता है कि शायद मार्केट जैसा हम सोचते हैं वैसा काम करता ही नहीं है या मार्केट में कुछ ही लोग हैं जो पैसा बना पा रहे हैं और बाकी सब लोग केवल लॉस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ होता क्या है कि आप कोई भी 1-2 सेटअप माइंड में हमेशा रख कर चलिए और केवल उसी पर काम करिए और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में 2-3 सेटअप से ज़्यादा सेटअप है भी नहीं। इंडिकेटर्स का यूज़ ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं बढ़िया से, तो आपको इंडिकेटर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल चार्ट देख कर के मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम टाइम सही हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैं आपको 3-4 दिन जो पीछे से मार्केट चलती आ रही है, उसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा-सा कि कैसे मैंने काम किया और मैंने इस मार्केट से कंटिन्यूअसली लगभग 10 में से 8 दिन मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ और लगभग 2 दिन में मुझे लॉस हुआ है। अ, वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर है कि मार्केट जो है मंडे के दिन यानी कल गैप अप ओपन हुआ। लगभग 70-80 पॉइंट के लगभग गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सीधे तुरंत ऊपर की तरफ जाने लगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि आप तुरंत कॉल ले लीजिए या तुरंत पुट ले लीजिए या मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, मार्केट पिछले दिन भी ऊपर गई है, इस वजह से मार्केट गिरेगी। नहीं दोस्तों, जब तक आपको कोई एक ऐसा सेटअप नहीं मिलता है जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपसे ये कहे कि हाँ, ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तभी आप कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करिए। नहीं तो अगर आपको कोई सेटअप नहीं मिलता है, आप दिन भर बैठे रहिए, मार्केट को ऑब्ज़र्व करते रहिए, देखते रहिए लेकिन आप कोई ट्रेड मत लीजिए। दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ और आप किस तरीके से काम करके अगर आप नए-नए शेयर मार्केट में आए हैं, तो आप कैसे पैसा बना सकते हैं, कैसे आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बाकी देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये मंडे का चार्ट है 5 मिनट का के कैंडल पर। इसमें मार्केट ओपन हुआ और मार्केट लगातार ऊपर जाने लगा। इसमें नए-नए जो ट्रेडर्स हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि अगर मार्केट देखते हैं ऊपर जा रहा है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर खुला और पहला, दूसरा, तीसरा सारा कैंडल ग्रीन बनाते हुए लगभग 100 पॉइंट का मूव दे दे। ऐसा नहीं होता हमेशा। होता क्या है दोस्तों, कभी-कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। मान लीजिए आज गैप अप ओपन हुआ और एक कैंडल ग्रीन बनाकर सेम कैंडल में फिर वो लगभग 50, 60, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का मूव देने के बाद वो फिर से वापस आकर के नीचे रेड कैंडल बना सकती थी। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि अगर ऐसा होता है तो आप शुरुआत में ही पहले या दूसरे कैंडल पर ट्रेड लेने से बचिए। भले ही मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट का मूव दे दे, कोई बात नहीं। जब तक आपको कोई अपना सेटअप नहीं मिलता है, आप बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने लगभग यहाँ तक मार्केट के पहुँचने का वेट किया।
मार्केट और मैंने देखा कि रेजिस्टेंस कब मार्केट बना रही है, कहाँ पर जाकर के मार्केट रेजिस्टेंस लेती है। दोस्तों हो सकता है कभी-कभी आपको छोटे पॉइंट्स मिले प्रॉफिट के, कभी-कभी बड़े पॉइंट्स मिले। वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है दोस्तों कि आप कंटिन्यूअसली अपने सेटअप पर कितने कंसिस्टेंट हैं, कितनी बार आप अपने सेटअप पर ट्रेड ले रहे हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है 17,800 पर। तो ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया, नहीं दोस्तों। इसके बाद मैंने देखा कि किस तरफ का ट्रेंड मार्केट में बन रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर आने की कोशिश की लेकिन अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। इसके बाद वापस नीचे आई और जो इसका लो था लगभग वहां तक आकर मार्केट वापस से ऊपर तो गई, लेकिन फिर से पिछले अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा। ट्रेंड लाइन दोस्तों कुछ इस तरीके से बना यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों एक नीचे का अगर हम एंगल लें तो नीचे लगभग यहाँ तक मार्केट बार बार आ रही थी, तो इसको हम एक इसका सपोर्ट मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि मार्केट एक बार ऊपर जाकर नीचे आई, दूसरी बार ऊपर जाकर नीचे आई तो हम यही ट्रेड ले, नहीं फ्रेंड्स। होता क्या है, इसमें हम थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए और अपने रेजिस्टेंस ले से इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आती है, तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको टारगेट थोड़ा छोटा हो सकता है मिले, और एक बार ये फेक ब्रेकआउट भी दे सकती है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस के पास जा करके ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और आपके टारगेट थोड़े बड़े मिल जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट ब्रेक करती है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है वो एक बार आपको फेक ब्रेकआउट में फंसाए। अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि ये मार्केट वापस से ऊपर गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको बड़ा लॉस दिखाने लगा और आप डर कर बाहर आ गए और फिर से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इसे कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में हम देखते हैं कि कहाँ मार्केट सपोर्ट बना रही है, कहाँ रेजिस्टेंस बना रही है। और एक चीज दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये आप किसी भी स्ट्रेटजी में किसी भी तरीके के पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, चाहे जो भी मार्केट का पैटर्न हो, वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, और बाकी सारी चीजें उसकी बाई प्रोडक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी एक ट्रेंड लाइन पर और लोअर लो अपना बना रही थी, और दोस्तों लोअर हाई बना रही थी लेकिन लोअर लो नहीं बना पा रही थी। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड बनता है, अगर आपका ट्रेड यहाँ पर आप लेते हैं और ये नीचे की जगह ऊपर जाने लगती है तो दोस्तों आपका बहुत छोटा एसएल रहेगा। आपका जो पिछला हाई है केवल आप उसी पर अपना स्टॉप लॉस बना कर रखिए। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है आपको बहुत छोटा सा लॉस होगा, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गया हमारा पिछले दिन का पैटर्न। और अगर हम इसके पिछले दिन का पैटर्न देखें दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा वो भी है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और सीधे ऊपर जाने लगा। दोस्तों यहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही थी, वहां से बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, उस रेंज में सबसे ऊपर मार्केट ओपन होती है उस रेजिस्टेंस पॉइंट पर और सीधे ऊपर जाने लगती है, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बनता ही बनता था और हमारा स्टॉप लॉस फिर से बहुत छोटा रहेगा। जस्ट इस ट्रेंड लाइन के इस लाइन के ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आप कम से कम उसका 2 से 3 गुना रखिए, यानी 1:2 का तो मिनिमम आप प्रॉफिट रखकर ही चलें। इसके बाद आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, जहां तक मार्केट आपको प्रॉफिट दे आप प्रॉफिट निकालिए। दोस्तों लॉसेज आपके कंफर्म होने चाहिए, लॉसेज जो है आपके वो कैलकुलेटेड होने चाहिए। आप उस पॉइंट से ज्यादा लॉस कभी मत लीजिए, लेकिन प्रॉफिट आप कैलकुलेट करके मत चलिए। प्रॉफिट जितना मार्केट देती है आप लेते रहिए, ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को। और दूसरी चीज है, हाँ अगर आप जैसे मान लीजिए 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लगभग 50 पॉइंट या आपका जो स्टॉप लॉस है उससे डबल का प्रॉफिट मिल जाता है। आप अपनी क्वांटिटी को कुछ एग्जिट कर सकते हैं ताकि आपको उतना प्रॉफिट लॉक हो जाए। दोस्तों जो पैटर्न मैंने आपको ऊपर बताया वो पैटर्न देखिए यहाँ फिर से एक बार फॉर्म हुआ है मार्केट में। मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही थी, नीचे आई मार्केट बहुत तेजी से, इसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन अपना मार्केट जो है एक यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगी और बार बार एक ही जगह पर आकर के रेजिस्टेंस लेने लगी, सपोर्ट लेने लगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट एक जगह पर नहीं ले रही है, ये धीरे धीरे सपोर्ट इसका ऊपर होता जा रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट के ऊपर आकर रुक गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बार बार मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बायर्स हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मार्केट को लेकर जाने नहीं दे रहे हैं बायर्स को। वो मार्केट यहीं पर रोक कर रखे हुए हैं, एक बार दो बार तीन बार रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है और फिर कुछ देर के लिए यहाँ पर हॉल्ट करता है मार्केट, इसके बाद बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आता है। दोस्तों ऐसी जगह पर मैंने जो देखा है ट्रायंगल पैटर्न में कि 10 में से 7 या 8 बार मार्केट जब भी ये पैटर्न बनाती है तो नीचे के ही तरफ ब्रेकआउट देती है, 2 बार या 3 बार मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी आप ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर काम करते हैं तो आप इस चीज का खास ध्यान दीजिए कि जो स्ट्रेटजी जो
ब्रेकआउट ज्यादा बार आपको प्रॉफिट दे उस पर ही काम कीजिए। बाकी जो ब्रेकआउट आपको कम बार प्रॉफिट देती है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर 10 बार ट्रेड लिया और 10 में से 7 बार आपको प्रॉफिट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने पर हो रहा है, तो आप केवल और केवल नीचे पर ही लीजिए। बाई चांस हो सकता है आपको पहली बार या एक बार दो बार ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे और लॉस हो, लेकिन लास्ट में आपको ज्यादा बार प्रॉफिट नीचे की तरफ ब्रेकआउट ही देगा। और फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं आगे क्या पैटर्न है। हम देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज तो है कि मार्केट में मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केवल हमारे लॉसेस, हमारी साइकोलॉजी की वजह से मार्केट हमको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ही सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, मार्केट का रेंज ड्रॉ करके काम करते हैं, 100% मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको 10 में से 7-8 बार आप सही होंगे, आप प्रॉफिट लेंगे, आपको टारगेट आपका मिलेगा और 2 या 3 बार आपको लॉस होगा। आप मार्केट ओपन होने से पहले एक रेंज अपना डिसाइड कर लीजिए। आप 3 टारगेट अपने सेट कर लीजिए कि पहला टारगेट मेरा इस पॉइंट पे रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा इस पॉइंट पे रहेगा, तीसरा टारगेट मेरा इस पॉइंट पे रहेगा। और धीरे-धीरे आप क्वांटिटी को एग्जिट भी करते रहिए। धीरे-धीरे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। हो सकता है कभी आपको पहला टारगेट मिले लेकिन दूसरे तक मार्केट ना जा पाए। हो सकता है आपको 2 टारगेट आपके मिल जाएँ लेकिन आपको तीसरा टारगेट ना मिल पाए। हो सकता है आपको कभी-कभी 3 के तीनों टारगेट आपके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपने स्ट्रेटजी को, आप अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। आप डरिए मत। आपको एक बार लॉस हो जाए, 2 बार लॉस हो जाए, आप डरिए मत। क्योंकि मैंने देखा है कि आप, सबसे बड़ी चीज तो मार्केट में ये है दोस्तों कि आप बिल्कुल नए हैं, आपको 2 दिन हुए मार्केट में आए हुए, इसके बावजूद आप कहीं भी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट एक ऐसा प्रोबेबिलिटी का खेल है जहां आप नए नए आए हैं, 2 दिन भी हुआ है आपको मार्केट में आए हुए, इसके बावजूद अगर आप 10 बार ट्रेड कोई लेते हैं तो 10 में से आप 5 बार तो मिनिमम सही हो ही जाएंगे। क्योंकि मार्केट में 2 ही चीज़ है दोस्तों, या तो मार्केट ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है या तो एक रेंज में चलती है। इससे ज़्यादा मार्केट में कुछ भी नहीं होता और रेंज में चलते-चलते भी मार्केट एक ना एक जगह ब्रेकआउट देती ही देती है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो भी सेटअप बनाए हुए हैं, उस सेटअप को फॉलो कीजिए। और मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा ये कि आप मार्केट ओपन होने से पहले, प्री मार्केट ओपन पर आप मार्केट को, चार्ट को देखिए 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, 45 मिनट्स पर, अ, 1 डे के चार्ट पर। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए इसको। आप वो वीकली चार्ट मत देखिए, मंथली चार्ट मत देखिए, कुछ भी मत देखिए। आप ट्रेडर हैं, आपको सेम डे में ट्रेड लेना है, एग्ज़िट कर जाना है। आप वीकली चार्ट देखकर कुछ भी नहीं होने वाला है। वीकली चार्ट उन लोगों के लिए है जो पोजीशंस को होल्ड करते हैं, कैरी करते हैं, जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, हम अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर मार्केट आज किसी पॉइंट पर क्लोज हुई है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट कल गैप अप ही ओपन हो या गैप डाउन ही ओपन हो या फ्लैट ही ओपन हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों 3 में से। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप मैक्सिमम डे चार्ट देखें। डे चार्ट भी देखेंगे तो उसमें भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको डे चार्ट पर बताता हूँ कि मैं किस तरीके से अपना काम करता हूँ। मैं जनरली 5 मिनट, 15 मिनट और 1 डे का चार्ट देखता हूँ और वहीं से अपने सारे टारगेट में रखता हूँ। और मार्केट हमको टारगेट देता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, वो मार्केट के ऊपर है। दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊं आपको, मार्केट लगातार नीचे आ रही थी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मार्केट एक रेंज में आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, लगभग 2 बार इसने सपोर्ट बनाया। और 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे 2 बार से ज्यादा सपोर्ट है। 5 मिनट की कैंडल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने लगभग 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 4-5 बार मार्केट ने एक जगह सपोर्ट लिया। हाँ, एक बार इसने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर दिया था और वापस मार्केट क्लोज होना जो हुई वो इस रेंज के अंदर ही आकर क्लोज हुई। दोस्तों, मार्केट ने 4 बार यहाँ सपोर्ट लिया, 1, 2, 3, 4, लगभग 5 बार मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया। ऐसे में दोस्तों, हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ हो जाता है कि मार्केट बार-बार एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है। ऐसे में दोस्तों, हम देखें 1 डे के चार्ट पर तो हम इस लाइन को अपना सपोर्ट मान लेंगे, इस लाइन को अपना रेजिस्टेंस मान लेंगे। दोस्तों, जैसे ही मार्केट अपने लोअर पॉइंट पर थी, हम ऑब्जर्व ये करेंगे, पहली चीज तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि पिछले दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। पिछले दिन का दोस्तों ओपनिंग मार्केट के रेजिस्टेंस पर हुआ और लगातार नीचे आकर मार्केट अपने सपोर्ट पर क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे मार्केट में ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन या तो फ्लैट। फ्लैट में भी दोस्तों हो सकता है 25-50 पॉइंट ऊपर या नीचे, इसको हम फ्लैट ही मानकर चलेंगे। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए मार्केट हमारे ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से उल्टा खुली, मार्केट काफी बड़ा गैप अप ओपन हुई, लगभग 125 पॉइंट के लगभग। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस था। हमारे माइंड में क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि मार्केट लगभग 4 से 5 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस खा चुकी है और अब और लगातार लगभग 10 दिन से मार्केट नीचे भी आ रही है। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, एक रेंज बनाया, अब इस रेंज का ब्रेकआउट दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजें हो सकती थी, या तो इस लाइन पर खुलते ही मार्केट ऊपर चली जाती या यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस से इस रेंज के नीचे आ जाती। और
दोस्तों जब पहला कैंडल हमने देखा, ये मार्केट के इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चली गई और कैंडल क्लोज भी ऊपर ही किया, तो यहाँ पर हमारी क्लियर बाइंग बनती थी, बाइंग बनी। और दोस्तों यहाँ पर पिछले दिन एक चीज और हम ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले दिन मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दी थी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, और ये एक रेजिस्टेंस फिर से बना सकता है। इसलिए मार्केट यहाँ पर दोस्तों कुछ देर तक हॉल्ट की। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ट्रेड बना लिया है तो आप डर कर फियर में निकलिए मत, मार्केट को अपना काम करने दीजिए। मार्केट में आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे है, आप उसी को स्टॉप लॉस मानकर चलिए। बाकी आपका टारगेट कम से कम उसका 1:3, 1:4, 1:2 कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका लॉस छोटा है और प्रॉफिट बड़ा है तो आप बिल्कुल डरिए मत, उस आपके पोजीशन को आप होल्ड करके लेकर चलिए और आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, आपको टारगेट बढ़िया मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यही आज की लर्निंग थी दोस्तों। जो भी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। बाकी जो भी चीजें हैं आपको मैं एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट कैसे सेट करते हैं हम, स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं, इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, और उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफी लंबी होती जा रही है और मेरे पास थोड़ा सा एक मतलब कोई अच्छा लैपटॉप नहीं है या मैकबुक नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको स्क्रीन पर लिख करके सारी चीजें ड्रॉ करके बता सकूं। इसलिए मैं थोड़ा-सा ड्राइंग या ये सारी चीज़ें कम कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। लेकिन ये है कि एक तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊँगा वो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स पूरी तरीके से मैं अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ, अपने टारगेट कैसे फिक्स करता हूँ, लॉसेस कैसे फिक्स करता हूँ, कहाँ पर, किस पॉइंट पर, क्या साइकोलॉजी होती है मेरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।